गाइस आज का मैं एक समाचार देखा यूट्यूब पर और फेसबुक पर। धर्मेंद्र साहब गिर गए और हेमा मालिनी देखकर अवाक रह गई। प्रकाश कौर उनकी जो पहली पत्नी थी उसने आगे बढ़कर उन्हें उठाया। अब ये बात सच्ची कहा गया है दोस्तों कि पुरुष नहीं पौरुष थक जाता है, और पौरुष जब थक जाएगा तो पुरुष क्या करेगा। पौरुष मीन्स होता है शक्ति, बल, और पुरुष मीन्स होता है आदमी। तो जब बल ही थक जाएगा तो पुरुष क्या करेगा। इसलिए ये बात सच है। अब वो थक चुके हैं, गिर गए। इस खबर को देखकर मैं भीतर से हमको झकझोर दिया इस समाचार ने। मैं धर्मेंद्र देओल पर एक वीडियो बनाने को मजबूर हो गया। इसलिए मैं ये धर्मेंद्र साहब पर वीडियो बना रहा हूँ। आप इसे सुनेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अच्छी जानकारी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत खोज करना पड़ता है, हर एक जगह से निकालना पड़ता है। तो इनके बारे में इतने तंदुरुस्त, इतने हट्ठे कट्ठे पहलवान, जिनको ही मैन के नाम से भी फिल्म में जाना जाता था, उनकी ये हालत हुई। उनके बारे में छोटा सा परिचय मैं दे दूं। इनका जन्म पंजाब के कपूरथला ज़िले के साहनवाल गांव में 1935 ईस्वी में हुआ था। इनकी शादी प्रकाश कौर से 1954 में हुई, जिनसे 4 बच्चे हुए, 2 सनी देओल, बॉबी देओल, विजिता और अजीता। आप जानते होंगे सनी देओल और बॉबी देओल, जो कि स्थापित कलाकार हैं, हमारे फिल्म में हीरो हैं, एक्टर हैं। जब ये बच्चे हुए तो इनकी जो फिल्मी जगत से कोई जान पहचान नहीं थी, किसी तरह का संपर्क नहीं था। ये एक मोटर मैकेनिक का काम करते थे। और आपको विदित होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि इनके पिताजी एक शिक्षक थे, गुरुजी थे। तो भी सोचे गुरु भी बने मेरा बेटा, लेकिन इनके भाग्य में, किस्मत में इनको कोई दूसरा ही लिखा था, ये गुरु नहीं बने। ये मोटर मैकेनिक का काम इन्होंने किया, और किसी दोस्त या जो इनके जानकार थे उनके सलाह पर उनको कहा गया कि तुम हीरो बनने चले जाओ, तुम हट्ठे कट्ठे इतने तंदुरुस्त, इतने पहलवान हो। अब यही आप इस मना लगे कि इतने अच्छे बॉडी वाले स्मार्ट हीरो की हालत ये हो गई है। ये गांव में रहते थे। गांव में नाम था इनका धर्म सिंह देओल। मक्के की रोटी और सरसों की साग खाने वाले और राबड़ी पीने वाले ये पहलवानुमा धर्मेंद्र फिल्म की ओर आए। और इनका पहली मुलाकात इनको हिंगोश रानी से हुई, जो पहली फिल्म इनकी थी 1960 में, जिसमें बेलार साहनी भी थे, और नाम था उसका दिल भी तेरा हम भी तेरे। अब ये जब फिल्म से जुड़ जाते हैं, फिल्म से जुड़ने के बाद जब ये जुड़ जाते हैं तो इनका नाम हो जाता है धर्मेंद्र। अब ये सवाल है कि जब ये फिल्मी दुनिया में आए तो ये इतने आकर्षक थे, तो इनके ऊपर बहुत सी हसीनाएँ आकर्षित हुई, जिसमें एक हेमा मालिनी भी थी। इसके साथ इन्होंने बहुत सी फिल्में की। पहली जो इनकी हेमा मालिनी के साथ जो पहली फिल्म थी 1970 में, वो फिल्म इन्होंने साथ इस फिल्म का नाम था तुम हंसी मैं जवां। और इसी फिल्म में इनकी पहली मुलाकात हुई, जो मुलाकात बढ़ती गया और इनका प्यार परवान चढ़ता गया। इनकी प्यार की जो पीने थी बढ़ती गई, आगे बढ़ते गए। ये इन्होंने बहुत लुका छिपी का खेल भी इन्होंने बहुत साल किया, और बहुत अच्छी फिल्में इन्होंने दी, बहुत अच्छी फिल्म दी। अब ये सवाल था
कि ये जो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कई तरह की अड़चनें थी। धर्मेंद्र शादीशुदा थे, 4 बच्चे के बाप थे, और हेमा मालिनी शादी कैसे करे, ये सहमति नहीं बन पाई थी। इन्हीं सब सोच विचार और लुका छिपी खेल खेलते हुए 20 वर्ष इन्होंने गुजार दिया। अब तो कहा तो जाता है दोस्तों कि इनको पहली बार एक बार ये भी देखा गया कि एक ही चादर में दोनों लिपटे हुए थे। ये बहानेबाज बहाने करते रहते थे, लेकिन उस दिन इनकी चोरी पकड़ी गई और 1990 में इनकी शादी करने पर ये मजबूर हुए। धर्मेंद्र मजबूरी बताई, लेकिन हेमा मालिनी नहीं मानी, शादी हुई। शादी से 2 बच्चे भी हुए, ईशा और ऐना, और ये लुका छिपी का खेल भी समाप्त हो गया। धर्मेंद्र की पहली फिल्म का एक गाना मैं गुनगुना रहा हूँ, मुकेश साहब की आवाज़ में है, और ये आप सुने और लुत्फ़ लें, देखें कैसा मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप सुनेंगे। मुझे इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, आवाज़ न दो, आवाज़ न दो, जिसकी आवाज़ रुला दे मुझे, ओ साज न दो, ओ साज न दो, ओ साज न दो। रोशनी हो न सका, दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला भी नहीं, लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज़ न दो, आवाज़ न दो, मुझे इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, आवाज़ न दो। ये मुकेश साहब की आवाज़ में ये फिल्माया गया था इन पर 1960 में धर्मेंद्र पर। अब मैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जो जोड़ी वाला फिल्म है, सुपर डुपर, सभी गीत, सभी इसके गाने, सभी इसके एक्शन, सारा सब, और बहुत ही मनोरंजक फिल्म हम लिया शराफत। आपको पहली फिल्म इनकी थी शराफत, 1970 में इसके गाने थे। शराफत छोड़ दी मैंने, शराफत छोड़ दी मैंने, शराफत छोड़ दी मैंने। अब आगे फिल्म थी राजा जानी, 1972 में आई। इसका था ABCD छोड़ो, प्यार के नाता जोड़ो, आई शाम सुहानी, राजा जानी। और अगली फिल्म थी प्रतिज्ञा। इसमें जट, जो धर्मेंद्र आप जानते हैं कि जाट है, पंजाबी जाट फैमिली से हैं। जट प्रतिज्ञा गाना था, मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना। और चरस का एक गाना था, कल की हंसी मुलाकात के लिए, कल की हंसी मुलाकात के लिए, चलो सो जाते हैं। और किनारा में ये जितेंद्र भी थे उस फिल्म में। और ये गाना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। बगावत फिल्म में एक कव्वाली नुमा गाना था, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, सलाम सलाम सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। आस पास का गाना इस पर हुआ था, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम जो चले गए तो
होगी बड़ी खराबी, बंद कर दो दरिए में फेंक दो चाबी। एक फिल्म आई थी ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल। जुगनू का गाना था, बहुत अच्छा गाना था। वो लेडीज के आवाज़ लता मंगेशकर गाए थे। गिर गया झुमका। और दोस्ती का एक फिल्म आई थी इनकी, दोस्ती, शत्रुघ्न सिन्हा उसमें दोस्त बने थे। और ये दोस्ती फिल्म में ये ईमानदार थे, ये बहुत सच का साथ देने वाले, लेकिन वो शत्रुघ्न सिन्हा जो इनके दोस्त बने थे वे बहुत धूर्त टाइप के बेईमान आदमी थे। वो गलत काम करने के लिए इनको उस्काते थे, बराबर कहते गलत काम के लिए, गलत काम ये नहीं करते थे। ये सच्ची राह पर चलना चाहते थे। तो इन्होंने एक उनको लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद छोड़ दिया लेटर। उसमें लिखा कि मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ, मैं अब जा रहा हूँ, मौत को गले लगाने जा रहा हूँ। अब जाते हैं ट्रेन के पास और रेलगाड़ी के पास जाते हैं, और रेलगाड़ी के पास ये देखिए गाना, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है।